Dear students, today we are going to read our chapter 3, and the name of the story is Two Stories About Flying. There are two parts of this chapter. First story is his first flight, and second one is the black aeroplane. The theme which is related to both of the story is that doing something for the first time is challenging. Means when we do the things for the first time, it's very challenging and also it's very hard to do. The reason is that fear and lack of confidence stop us from learning or doing new things. So, this theme is associated with both of the stories. Here we have the story, his first flight. It is based on the theme that self belief and confidence can be brought about through motivation. Also, one theme is there which is related to this story is that parents play an important role in shaping the future of the children. The parents of the seagull here, the story is about a water bird, seagull. He wanted to fly, he wanted to take his first step, but he is not able. So, parents of Seagull had tried in different ways to push him to learn the art of flying. When all efforts failed, the mother achieved success by tactfully helping her child conquer fear and take the first step. After overcoming the feeling of fear, the young bird finally experienced great joy in completing his flight. So, as I told you, every first step in life needs courage and self confidence. It's a well known saying that to cover a distance of 100 miles, we have to take a first flight. First step here we have. So, first, taking first step, it's very difficult. In this story, the young seagull was afraid to fly. There was a bird and वो उड़ने से डरता था अभी क्योंकि वो छोटा था अभी उसने उड़ना नहीं सीखा था तो उसको डर लगता था उसे ये लगता था कि दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वो एकदम से सी के ऊपर उड़ेगा और शायद उसके विंग्स उसको सपोर्ट ना कर पाए और वो नीचे गिर जाएगा ही लैक कॉन्फिडेंस ही वॉज फियरफुल ऑफ द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ हिम उसे डर लगता है कि इतना बड़ा समुद्र है नीचे और कहीं वो गिर ना जाए That's why he was not trying. His parents, brothers, and sister, they tried their level best to encourage and boost his morale. सभी फैमिली मेंबर्स ने पेरेंट्स ने टू ब्रदर्स हैं वन सिस्टर है उन्होंने अपने हिसाब से हर कोशिश की उसको अनकरेज करने की उसके मोराल को बूस्ट करने की ताकि वो उड़े बट ही फेल टू कलेक्ट करेज लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया ही वॉज वेरी हंग्री अब क्या था कि जब तक नहीं अपनी फ्लाइट लेगा तब तक हंगर का सॉल्यूशन कैसे होगा क्योंकि सी में से उसको अपना फूड लेना था फिश की फॉर्म में या दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं लेकिन वो उड़ ही नहीं पा रहा था he tried to attract the attention of his family members अब here what did the family members do they made a plan they left him ignored सभी ने क्या किया वो दूसरे वाली जो हिल थी क्लिफ थी वहां चले जाते हैं
और उसको अनअटेंडेड और अननोटिस्ड छोड़ देते हैं। मदर ने और सभी ने ये डिसाइड किया कि कोई उसे खाना नहीं देगा और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब सीगल ये देखता है कि नो वन वाज पेइंग अटेंशन टू हिम, तो वो उनको अपना उनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। कभी वो ये प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है, इस तरह से वो कोशिश करता है, लेकिन वो जानबूझ के कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ओनली हिज मदर फेल्ट पिटी ऑन हिम। अब मदर को थोड़ा तरस आया, लेकिन यहाँ पे जो मदर है वो एक डिसाइड करती है कि किस तरह से उसको सिखाया जाए, उसको समझाया जाए कि उसे दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, उसे खुद ही अपनी फ्लाइट खुद ही उड़ना पड़ेगा। सो बट शी टॉट हिम अ लेसन इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग फूड। शी टेम्प्टेड हिम टू डाइव ऑन द फूड एंड फ्लाई। कैसे किया मदर ने ये? मदर ने एक फिश अपनी बीक में ली और जहां सीगल बैठा हुआ था उसकी तरफ उड़ के वो आती है। सीगल को लगता है कि शायद मदर उसे खाना देने के लिए आ रही है, लेकिन मदर की प्लानिंग क्या है? जैसे ही वो वहां पहुंचती है, रास्ते में उसके पास जाके बिल्कुल रुक जाती है। सीगल वाज सरप्राइज्ड व्हाई द मदर वाज नॉट कमिंग टू हिम। अब भूख की वजह से लास्ट 24 आवर्स से ही डिडंट ईट एनीथिंग। हंगर हैड मेड हिम मैडेंड। पागल हो चुका था। उसे लगा कि मदर रुक गई है, क्यों ना वो ही जंप करे और मदर की बीक से जो फिश है उसको ले ले। जैसे ही वो जंप करता है, मदर पीछे हट जाती है और एकदम से वो नीचे गिरना शुरू होता है। वो बहुत बुरे तरीके से डर जाता है, लेकिन उसके बाद अपने आप उसमें हिम्मत आती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कोशिश करना ही बड़ी बात होती है, स्टार्ट करना ही बड़ी बात है। उसके बाद कोई भी इंसान है, कोई भी एनिमल है, बर्ड है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेता है। द इंटेलिजेंट एक्ट ऑफ द यंग सी गर्ल्स मदर prompted him to make his first flight। और इस तरह से मदर के कंट्रीब्यूशन से जो सीगल था वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर पाया। Here you can see the young seagull making his first flight। So ultimately our own efforts could lead us to the path of success। Our own efforts could lead us to the path of success। खुद जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक हम सक्सेस के रास्ते पे नहीं जा सकते। मेहनत, एफर्ट्स हमें करने होंगे। रास्ता दिखाया जाता है, कई बार गाइड किया जाता है पेरेंट्स से, सोसाइटी से, फ्रेंड से, लेकिन एफर्ट हमारे होंगे, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। एट द एंड द यंग सीगल could fly because he himself made an attempt। खुद कोशिश की, खुद फर्स्ट स्टेप लिया, तो ही सीगल कोशिश कर पाया और उड़ पाया अपने आप से। सेकेंड पार्ट of this story is the black aeroplane। So let's start reading this। What is there in the story? A pilot is lost in storm clouds। Does he arrive safe? Who helps him? Let's read the story। What is there in the story? एक जो पायलट है वो एक तूफान में फंस जाता है। किस तरह से वो रिस्क लेता है और उसको फेस करना डिसाइड करता है, बजाय कि वो वापस जहां से चला था वापस जाने से। तो किस तरीके से उसका जो हौसला है वो काम आता है और उसकी हेल्प होती है, उसका इनर सेल्फ ही उसकी हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। The sky was very clear when the author was flying his old Dakota aeroplane over France to England। फ्रांस से स्टार्ट हुई उसकी फ्लाइट, फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा है, and he had to go to England। He was dreaming of his holiday and looking forward to being with his family and thought to take good English breakfast with his family। And he was happy because after 2 or 3 hours he would be with his family members and he would take English breakfast। Everything was going well and he was thinking that it was an easy flight।
Paris was about 150 kilometers behind him when he saw the huge black mountain storm clouds in front of him across the sky. अभी वो सभी ये सोचता हुआ चल रहा था और वो देख रहा था कि वेदर एकदम से क्लियर है, साफ है, कोई क्लाउड्स नहीं है। और अभी 150 किलोमीटर्स पेरिस को अभी उसने पीछे छोड़ा, तो अचानक से ह्यूज ब्लैक माउंटेन स्टॉर्मी क्लाउड्स दे अपीयर, उसके सामने बड़े बड़े माउंटेन की तरह से ब्लैक क्लाउड्स आके खड़े हो गए और सब कुछ एकदम से ब्लैक हो गया। आसपास एरोप्लेन से बाहर उसने देखा तो ही वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, द ऑथर कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब क्या था, ही डिसाइडेड, एक बार तो उसने सोचा, एक ही रास्ता था उसके पास कि वो वापस पेरिस चला जाए, लेकिन उसे रिस्क लेना था क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ होना था, उसे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। तो ये सब सोच के उसने कहा कि ही वुड टेक रिस्क, और वो उसने अपना जो एरोप्लेन था वो एंटर किया उन ब्लैक क्लाउड्स में। सो जैसे ही एरोप्लेन उन ब्लैक क्लाउड्स में, उस स्टॉर्म में एंटर हुआ, एरोप्लेन वाज लॉस्ट, देयर वाज ब्लैकनेस, पायलट कुड नॉट सी एनीथिंग, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ट्विस्ट होने लगा। द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स सडनली स्टॉप्ड वर्किंग, सबने काम करना बंद कर दिया। एंड देन व्हाट हैपेंड, बिकॉज ही वाज करेजियस, he knew very well that he would reach there in England. That's why, what did he see? In the black clouds quite near him, he saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but he could see it's flying next to him through the storm. बड़ा ही अजीब सी बात हुई कि हालांकि उसके विंग्स के ऊपर लाइट नहीं थी, लेकिन वो बड़ा इजीली देख सकता था कि स्टॉर्म में उससे आगे आगे जो प्लेन था वो जा रहा था। एक और जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन आया, जो कि टाइटल भी है हमारी स्टोरी का, इस पार्ट का। He turned his aeroplane slowly to the north in front of Author's Dakota so that it would be easier for the author to follow him. जो ब्लैक एरोप्लेन आया था वो आगे हो गया ताकि जो नरेटर है वो ओल्ड ऑथर है जो डेकोटा का, उसके सामने, ताकि वो उसके पीछे पीछे चल सके, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन आया था वो उसको रास्ता दिखाने के लिए आया था। Suddenly the author came out of the clouds and saw two long straight lines of the lights in front of him. अब थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि उसको फॉलो करते हुए ब्लैक एरोप्लेन को द ऑथर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और उसने देखा कि नीचे लाइट्स हैं और इट वाज रनवे। वो इंग्लैंड पहुंच चुका था, उसे समझ नहीं आया कितने स्ट्रॉम में वो दूसरा एरोप्लेन कहां से आया। इट वाज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, ही वाज सेफ, ही वाज हैप्पी ये देख के कि किस तरह से एक दूसरे पायलट ने, एक एरोप्लेन ने उसकी मदद की। द ऑथर टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, ही कुडंट सी इट एनीवेयर। अब क्या था, उसने घुमा के अपनी गर्दन देखा, वो थैंक्स कहना चाहता था उस फ्रेंड को जिसने इतनी मुसीबत के समय में उस स्टॉर्म से उसे बाहर निकाला, बट ही वाज सरप्राइज्ड टू सी देयर वाज नोबडी, द स्काई वाज एम्प्टी, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, ही कुडंट सी इट एनीवेयर, कोई नहीं था, ना एरोप्लेन ना वो पायलट। जैसे ही वो नीचे उतरता है सीधा कंट्रोल रूम में जाता है और पूछता है जो कंट्रोल रूम में जो अटेंडेंट थी, लेडी थी, कि अभी जो एरोप्लेन उसके साथ उतरा है वो रडार पे क्या होता है, लोकेशन शो होती है, दिखाई देता है। He went and asked a woman in the control center where he was and who the other pilot was, कि वो कहाँ है और दूसरा जो पायलट है एरोप्लेन था वो कहाँ है। She looked at the author very strangely and then laughed. हंसती है, वो कहती है कि तुम्हारे अलावा कोई एरोप्लेन नहीं था। She said, another aeroplane up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. सिर्फ रडार पे मुझे तुम्हारा ही एरोप्लेन था वो दिखाई दिया। So, who helped the author to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in his tanks? कुछ भी नहीं था उसके पास। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights?
So who was that thing? Who was that person? In fact, it was the confidence, it was the hope, it was the courage of the pilot of Dakota who helped him. क्योंकि उसने क्या डिसाइड किया था कि वो रिस्क लेगा और जाएगा. तो उसकी इनर सेल्फ थी, जो उसके अंदर की पावर थी, वो उसको गाइड करती है. जब इंसान कुछ भी करने का डिसाइड करता है तो एक डिवाइन पावर हमारे अंदर होती है, एक गॉड की तरफ से वो पावर होती है जिसे हम फील करते हैं, और वो हमारी मदद करती है इन चीजों को टैकल करने में. तो इसी तरह से जो पायलट की मदद उसकी खुद की सोल ने, उसकी खुद की हिम्मत ने ही उसकी